हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड सेक्शन जो क्लास 10th में हो, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 10 का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया, चाहे वो मैथ्स 1 हो, मैथ्स 2 मतलब अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, साइंस 1 हो, साइंस 2, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप किया था, राइट। तो यार सबसे पहला, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ज्योमेट्री का, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का, प्रैक्टिस सेट 2.1, राइट। तो सबसे पहला हम लोग ने इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करने वाले, राइट। तो यार उसमें सबसे पहला जो एक टॉपिक है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जीएमटी, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता क्या था, सबसे पहली बात ये आप याद रखो। सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज एक लाइन जो है एक साइड को क्या कर रहा है, देखो एक लाइन है, एक साइड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो कट कर रहा है, तो देखो दो इसमें डिवाइड कर रहा है, एक इसमें और एक इसमें। समझ में आ रहा है? याद रखो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब अप्लाई करना है, जब भी अगर कोई ट्रायंगल, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं रहेगा कि तुमको ये सॉल्व करना है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, तो डायरेक्ट देखना है ट्रायंगल देखना है। अगर ट्रायंगल दिख रहा है और उसमें एक लाइन ऐसा जाके एक साइड को ऐसा कट कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है क्या? कट कर रहा है, देखो कट कर रहा है दो साइड में, एडी और डीसी में। नेमिंग चेंज हो सकता है, सिर्फ याद रखो दो साइड में अगर कट करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम मुझे यूज करना है। तो अभी फॉर्मूला कैसे होगा, तो यहाँ पे यार ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब यहाँ पे ये जो बी डी जो है इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो डायरेक्ट बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय जीएमटी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट इन फुल फॉर्म। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता क्या है, जो लाइन कट कर रहा है ना, जो लाइन कट कर रहा है उसका कर देना है तुमको स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। याद रखो जो लाइन कट कर रहा है करना है उसका स्क्वायर, और कौन से दो साइड को डिवाइड कर रहा है, एडी और डीसी, ये दोनों का कर देना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एडी इंटू डीसी। ये मेरा बन गया फॉर्मूला। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? याद रखो यहाँ पे नेमिंग चेंज हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एबीसी लिखा है, वहाँ पे PQR आ सकता है, या दूसरा कुछ भी नेम आ सकता है, लेटर आ सकता है। लेकिन क्या याद रखना है आपको कि जो लाइन मेरा कट कर रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू जो दो साइड को डिवाइड कर रहा है वो दो साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फॉर 3 मार्क्स, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे एक क्या दिया है, यहाँ पे एंगल MNP 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे देखो MQ का वैल्यू दिया है, QP का वैल्यू दिया हुआ है, और NQ तुमको निकालना है, सिंपल। तो अभी यहाँ पे कहीं पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बट हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो मुझे एक बार बता, जस्ट मैंने बोला कि अगर एक ट्राइंगल रहेगा उसमें अगर एक लाइन ऐसा यहाँ पे जाके किसी साइड को यहाँ पे कट कर रहा है, दिख रहा है क्या? यहाँ पे कट कर रहा है, देखो कट कर रहा है, कौन से साइड में डिवाइड कर रहा है इसको, दो साइड में, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या मुझे, MQ और QP, ठीक है। तो सिंपल से क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, MNP, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल MNP इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये डेटा जो है एज इट इज तुमको लिखना है। सेगमेंट NQ, ये जो है भाई परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP के। तो क्या करना है यहाँ पे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता क्या है कि जो लाइन कट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा लाइन जा रहा है, ये NQ, ठीक है, तो उसका कर देना है मुझे स्क्वायर। और कौन से दो साइड में उसको कट कर रहा है, ये और ये, कौन से साइड में, MQ और QP, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का कर देना है तुमको मल्टीप्लीकेशन। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं करना है। चलो NQ निकालना है, क्या करना है, ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ कितना दिया है मुझे, 9 दिया है, QP कितना दिया है, 4, तो NQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 4 36, तो NQ कितना आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये इसको लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 36। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर NQ इक्वल टू 6। कुछ डाउट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना 6 का। तो सिंपल सा किया क्या मैंने, कभी भी याद रखो अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें अगर एक लाइन ऐसे जाके एक साइड को ऐसा कट करता है, दो इसमें डिवाइड कर रहा है साइड को, तो क्या यूज करना है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है, बात खत्म। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में क्या यूज करना है, फॉर्मूला कैसा यूज करेंगे, जो लाइन कट कर रहा है उसका करना है स्क्वायर, और क्या करना है, इक्वल टू कौन सा दो साइड को डिवाइड कर रहा है, इसको और इसको, ये दोनों को कर देना मल्टीप्लीकेशन। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो,
जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी आप कर दो इंपॉर्टेंट, या तो सेकंड या तो थर्ड, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें अभी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कुछ बोला है क्या, फाइंड आउट करना है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना कुछ बताया कि नहीं बताया। तो सिंपल सा मुझे क्या देखना है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें अगर कोई साइड ऐसा जाके क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो दो इसमें डिवाइड कर रहा है ना, दो इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्यू एम और एम आर में डिवाइड कर रहा है, राइट, इसी में डिवाइड कर रहा है क्यू एम और एम आर में। तो क्या यूज कर देंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करेंगे, बस। क्लियर है। चलो तो अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल में एंगल क्यू पी आर ये जो है दिया है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेगमेंट पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट क्यू आर को। तो सिंपल से क्या करेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम मुझे बोलता क्या है भाई, तो सिंपल सा जो लाइन कट कर रहा है, जो लाइन जा रहा है ऐसा, देखो ये जो लाइन है इसका क्या कर देना है स्क्वायर, और ये किसको कट कर रहा है, क्यू एम और एम आर को, ठीक है। तो क्या करेंगे क्यू एम इंटू एम आर, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो अभी देखो पीएम का वैल्यू दिया हुआ है 10, उसका कर दो स्क्वायर, इक्वल टू क्यू एम कितना दिया हुआ है मुझे, 8 दिया हुआ है, एम आर मुझे नहीं दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 एज इट इज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू एम आर। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, एम आर का वैल्यू मिलेगा। तो एम आर कितना मिल जाएगा मुझे, 100 है, ये 8 इधर जाके डिवाइड होगा, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ पे हो गया 20, 8 2 जा 16, 4 बचा, मतलब एम आर कितना मिल जाएगा, देयरफॉर एम आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एक मिनट, देयरफॉर एम आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.5। मुझे एम आर फाइंड आउट करने बोला है क्वेश्चन में, नहीं, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला, क्यू आर। तो क्यू आर भी मिल जाएगा ना, इतना क्या है, राइट। तो क्यू आर को पूछो कैसे मिलेगा, तो ये बताएगा तुमको। देखो ये जो पूरा क्यू आर है, ये जो पूरा क्यू आर है, ये किससे मिलके बना है, क्यू एम और एम आर। हियर क्यू आर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, क्यू एम प्लस एम आर। तो तुमको क्या मिल जाएगा, देखो, तो क्यू आर इक्वल टू क्यू एम कितना है मेरा 8 है, प्लस ये कितना है 12.5 है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 20.5। सिंपल, कुछ डाउट है भाई, बहुत सिंपल, देख लो एक बार क्या किया है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, या तो सेकंड वाला है तो थर्ड, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सा क्या करना है, कभी भी याद रखो, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई लाइन एक साइड को ऐसा कट करता है तो सिंपल सा क्या यूज करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करेंगे, बस। तो फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो जो लाइन कट कर रहा है उसका स्क्वायर, और इक्वल टू जो उसको कट कर रहा है डिवाइड कर रहा है, देखो दो इसमें कर रहा है ना, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हमारा, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कुछ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है। तो अभी इसमें बोलता क्या है, तो बोलता क्या है, पहले देखो यहाँ पे ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सपोज एक प्यार से एक ट्रायंगल हम लोग ने ड्रॉ कर दिया, नाम दे दो सपोज ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, और ये मेरा आ गया 60 डिग्री एंगल, क्लियर है भाई। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है उसमें एक 30 डिग्री दिया है, एक 60 दिया है, एक 90 दिया है, या तो एक 90 दिया है दूसरा 30 दिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 60 कैसा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये 90, ये 30, ये 60, ऐसा अगर दिया रहेगा तो सिंपल सा प्रॉपर्टी क्या यूज करना, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है 30 डिग्री के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, बात समझ में आ गया। तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, सिंपल से क्या करना है, अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का सामने देखो, सामने कौन सा साइड दिखता है, साइड 30 डिग्री है, 30 के सामने देखो, तो ये 30 में ना, 30 का सामने देखो कौन सा साइड दिख रहा है इसके सामने, बी सी, ठीक है, क्या आएगा बी सी। तो फॉर्मूला सिर्फ यूज करना है हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आ गया 30 डिग्री के लिए। कुछ डाउट है भाई, समझा क्या किया, सिंपल से क्या देखना है, पहले 30 के लिए सॉल्व करना है, उसके बाद 60 के लिए करना है। तो 30 के लिए क्या करना है, 30 डिग्री का क्या देखना है, अपोजिट साइड देखना है, ठीक है, अपोजिट साइड जो भी रहेगा उसको लिख दो, और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, बस, ठीक है। चलो अभी दूसरा क्या बोलता है,
अभी अपोजिट टू 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री का देखेंगे तो 60 डिग्री का सामने वाला साइड देखो, ये 60 इसका सामने देखो, सामने मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला साइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए बी। तो ये सामने वाला साइड लिख दिया, फॉर्मूला लिखेंगे इसमें √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया 60 का। बस याद रखना है ये चीज, और कुछ याद नहीं रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या देखेंगे, अगर 30 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, अगर 30 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 30 का सामने वाला साइड देखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। अगर 60 का निकाल रहे हो तो 60 का सामने वाला साइड देखेंगे और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। बस इतना ही देखना और कुछ नहीं। चलो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी ले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये प्रॉपर्टी के बेस्ड पे। क्लियर है, चलो। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो क्या है, 4th वाला, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर दो। अभी देखो, अभी जैसे हम लोग ने लास्ट प्रॉपर्टी में क्या देखा, यहाँ पे 30, 60, 90, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है, ये ट्राइंगल में मुझे यहाँ पे एक 90 डिग्री दिख रहा है, ये मेरा 30 डिग्री दिख रहा है। जब एक 90 एक 30 है तो थर्ड वाला साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। इसको कर दिया मैंने 60 डिग्री। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PSR क्या करेंगे, देखो एंगल P जो है मेरा 30 डिग्री है, एंगल R मेरा 60 डिग्री है, और एंगल S मेरा 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी, ठीक है। 30, 60, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तब यहाँ पे जस्ट मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम निकालेंगे 30 डिग्री का, अपोजिट टू 30 डिग्री। अभी 30 का सामने वाला साइड देखो, ये 30 दिख रहा है, इसका सामने मुझे ये क्या दिख रहा है, SR, ठीक है, ये SR मैंने लिख दिया। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहाँ पे SR इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये बड़ा वाला साइड है PR, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। SR कितना गिवन है, 6 है, इक्वल टू हाफ ऑफ PR। तो अगर PR चाहिए, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल टू PR। तो देयरफॉर PR कितना आ जाएगा, PR इक्वल हो जाएगा 12, ठीक है। PR कितना आ गया, 12 आ गया। किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड वाला। नाउ अभी सेकेंड वाला क्या बोलता है, अपोजिट टू 60 डिग्री। अभी 60 का सामने वाला साइड देखो, ये 60, इसके 60 के सामने देखो, ये वाला साइड दिख रहा है मुझे, कौन सा, SP या PS तुम लिख सकते हो, ठीक है, PS। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। चलो PS तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज सेम आएगा दोनों के लिए, PR। तो देखो यहाँ पे PS इक्वल टू √3/2 इंटू PR कितना दिया हुआ है मेरा, 12, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 6 जा, तो फाइनल आंसर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6, और रूट को एक साथ में ऐसा अलग से लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है। चल कुछ डाउट है, सिंपल, तो सिंपल से क्या कर दो, 30 डिग्री का सबसे पहला देख लो आप कि 30 डिग्री क्या दिया, तो 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, जल्दी जल्दी। चलो भाई, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है भाई, क्लियर है। चलो तो यार इसी के साथ आज हम लोग यही वीडियो जो है, लेक्चर जो है यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक इस वीडियो को क्या कर दो, अपने फ्रेंड्स के कर दो शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, राइट। और क्या करना है, लाइक बटन प्रेस कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है।